अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मिल के भी हम न मिले के सारे शानदार एपिसोड्स। का नाम है ब्लू रिसोर्ट। ब्लू रिसोर्ट में हम तुम्हारे लिए आलीशान कमरा बुक किए हैं। उसे क्या कहते हैं वो हनीमून सूट। अरे वो हनीमून तो ठीक है, लेकिन हम अपने बच्चों के चेहरे पे खुशी देखना चाहते हैं। काहे कि वहां जाओ, एक दूसरे को जानो और जो भी गलत फहमी है उसको दूर करो। हैं? हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। शाबाश शाबाश इंदर बेटवा, तूने बहुत अच्छी पहल की है। बच्चे एक साथ वक्त बिताएंगे ना, तभी तो इनके रिश्ते मजबूत होंगे। और हम तो चाहते हैं हमारे बच्चे की रिश्ते की गांठ इतनी मजबूत हो जाए जिसे कोई माई का लाल खोल ना पाए। जाओ बच्चों, खुश रहो, मौज करो, और एक बात का ध्यान रखना, वापस आकर हमें खुशखबरी जरूर देना। तुम दोनों से हमें एक घर का वारिस चाहिए। अरे ऐसा घूर घूर के कहाँ देख रहे हो? हाँ, हमारे राघव के साथ बाहर जाने में तुमको कोनो तकलीफ है का? चुपता है का तुमको हमारा बबुआ? अरे अम्मा, कैसी बातें कर रही हो? उल्टा रेवा जी हमें बोल रही थी कि उनका मन है कहीं बाहर जाने को। हमने नहीं बोला, इनका मन था। बाबूजी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम जान गए हैं कि दुनिया एकदम सही बोलती है कि एक बाप का दिल ना बिल्कुल नारियल की तरह होता है, बाहर से सख्त और अंदर से नरम। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो चलो, अब जाने की तैयारी करो, कल सुबह तुम दोनों को निकलना है। साथ में तुम दोनों खुश रहोगे तभी तो हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, हैं? और देखो, खुशखबरी जरूर देना हमें खुशखबरी के रूप में पोता चाहिए। जतिन बंटी, आज हम फूलों की तरह महक रहे हैं। अरे पंछियों की तरह चहक रहे हैं। अरे शराबी की तरह बहक रहे हैं। अरे कोई तो संभाल लो। भैया, अब इतना खुश काहे दिख रहे हैं आज? बता दें? अब बताइए। कल तुम्हारे भैया तुम्हारी भाभी रेवा जी के साथ ब्लू रिजॉर्ट हनीमून मनाने जा रहे हैं। सही में? भैया, ये खुशखबरी तो आपको मिठाई के साथ देनी चाहिए थी। वैसे हमने सुना है ब्लू रिजॉर्ट एकदम टॉप का होटल है। बिल्कुल। भैया, हम दोनों को भी लेके चलिए ना साथ में।
हमारी पत्नी हो तुम दोनों, हाँ? अरे सब्जी लेने नहीं जा रहे, हनीमून पे जा रहे हैं। और ये वक्त ना रेवा जी और हमरा है, सिर्फ रेवा जी और हमरा। और इस वक्त को ना हम यादगार बना देंगे। देख वैसे वो हम सोच रहे थे कि वो हनीमून पे क्या करते हैं, मतलब हमें पता है, हाँ? तो क्या करते हैं? हम बताते हैं ना भैया, चिंता काहे कर रहे हैं। वो हनीमून पे ना लोग मजे करने जाते हैं। मजे का मतलब वो नहीं, ओ रंग बिरंगी कपड़े पहनेंगे, हैं, है ना, चश्मा लगाएंगे और वो क्या कहते हैं, हर 10 सेकंड में सेल्फी लेंगे भाभी के साथ, उन्हें वो उनकी बिंदी और लिपस्टिक ये सब दिलाना, नाचिए गाइए, मतलब फुल मजे ही मजे। भैया हमने भी ना अपने एक दोस्त के हनीमून की फोटो देखे थे, वो तो पूरे टाइम स्विमिंग पूल में नहा रहा था और हर घंटे ऐसा बढ़िया वीडियो बना के डाल रहा था। आप भी डाल देना। बिल्कुल डाल देंगे, और क्या। पति सबके चक्कर में ना भाभी को प्यार करना मत भूल जाइएगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज वही है। अरे भाई हम ये कैसे भूल सकते हैं, एक यही तो चीज आती है। एक काम करते हैं, हम ना अभी मॉल चलते हैं, भाभी के लिए थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं, क्या बोलते हो, है ना? कल हनीमून पे जाना भाई, चलो चलो चलो। ये हमारे तरफ से तुम दोनों बच्चों के लिए शादी का तोहफा है। वापस आकर हमें खुशखबरी जरूर देना। तुम दोनों से हमें एक घर का वारिस चाहिए। एक बार साक्षी को फोन कर लेते हैं। रेवा जी, ये देखिए हम कितना सारा सामान लेकर आए हैं आपके लिए, ये देखिए, छाता, चश्मा। वो कहा है ना कि जतिन और बंटी ने मैं बताया था कि हनीमून पे ना लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, तो हम ये टोपी, चश्मा, क्रीम व्रीम सब ले आए, ठीक है? अगर आपको कुछ और चाहिए होगा ना तो हमें बता देना, वो भी ले आएंगे। अरे भाई आप भी अपना सामान लगा लो, सुबह निकलना है हमें जल्दी। रेवा जी किस सोच में पड़ी हुई हैं आप, सामान काहे नहीं लगाती? रेवा जी सब ठीक है? आप परेशान लग रही हैं, कुछ बात है क्या? हम कल कहीं नहीं जा रहे। क्यों? कुछ हुआ है क्या? आपको घर में किसी ने कुछ बोला है क्या? तुमने अपने बाबूजी की बात नहीं सुनी? वो तुम्हारे और हमारे बीच प्यार को नहीं बढ़ाना चाहते, बल्कि वो अपने लिए पोता चाहते हैं। उनके लिए औरत सिर्फ अपने वारिस तक पहुंचने का एक जरिया है, इसीलिए हम हनीमून पे नहीं जाएंगे। रेवा जी, शक का जो दीमक होता है ना, वो बढ़ते हुए रिश्तों को खोखला करके उन्हें तोड़ देता है। और आप शक हमारे बाबूजी पर कर रही हैं, उस इंसान पर कर रही हैं आप शक जो सिर्फ अपने बच्चों के चेहरों पर खुशी देखना चाहता है और कुछ नहीं। रेवा जी, हम जानते हैं कि हमारे बाबूजी दुनिया वालों के लिए ना क्रूर और सख्त है, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपनी बहू और बेटे के लिए ना उतने ही प्यारे और कोमल हैं। जिसे तुम प्यार कह रहे हो ना, वो प्यार नहीं, लालच है। अपने वारिस को देखने का लालच। रेवा जी, बाबूजी ने ऐसी बोल दी होगी ना बात, अब वो बड़े हैं, बड़े बोल देते हैं ऐसी चीजें। ऐसे बोल देते हैं मतलब? तो क्या तुम ये बात दावे के साथ कह सकते हो कि अगर हमने उन्हें बच्चा नहीं दिया तो वो हमें तब भी वैसा ही सम्मान देंगे? इसका जवाब है नहीं, वो हमें वैसा सम्मान नहीं देंगे, क्योंकि वो हमारी खुशियां नहीं चाहते,
वो दुनिया को दिखाने के लिए और अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए इस घर के लिए वारिस चाहते हैं बस। वरना तुम ही बताओ ना कि हम एक दूसरे को जानते ही कितना है। रेवा जी, उसी के लिए तो हम बाहर जा रहे थे ना, एक दूसरे को जानने के लिए। लेकिन तुम्हारे घर वालों को ये नहीं लगता कि हम एक दूसरे को जानने के लिए जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि हम उन्हें रेवा जी बस यार, आप हर चीज को उल्टा क्यों सोचती हैं? ये दुनिया इतनी बुरी है नहीं जितना आप समझती हैं। और सोचने दो ना बाबूजी को जो सोचना है। हम आपसे कभी बदतमीजी किए, कभी आपको आपकी इजाजत के बिना छुए? इतने दिन हो गए इस कमरे में रहते हुए, आज तक अपनी मर्यादा को नहीं तोड़े हम। अरे सोचा था कि कुछ दिन बाहर जाएंगे, इस घर से दूर जाएंगे, दिमाग ठंडा होगा, एक दूसरे को जानेंगे कि नहीं। रेवा जी, एक पति पत्नी के रिश्ते में जो गहराइयां होती है ना, हम भी चाहते हैं कि हमारे रिश्ते में वो गहराइयां हो, लेकिन आपको तो हम पे भरोसा ही नहीं है। आपको नहीं जाना ना हनीमून पे, तो मत जाइए, हमें भी नहीं जाना, अब रहिए खुश। राघव सुनो तो। कैसे समझाए राघव को कि हमें उससे नहीं, उसके परिवार वालों की सोच से नफरत है।